हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण भी ले लिया है। हमारा उदाहरण है श्याम अखबार पढ़ चुका है। हमको क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो हमको इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को समझना होगा। तभी तो हम इस वाक्य को देखकर यानी कि ये पहचान पाएंगे कि जो हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही दिया गया है। क्योंकि वाक्यों को बनाने के लिए उसके टेंस की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से और सही बना सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पहचान को समझ लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है श्याम अखबार पढ़ चुका है। लास्ट में क्या आया हमारा, चुका है। तो हम इस चुका है को देखेंगे और इससे ये पता हमें चल जाएगा कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्योंकि जिन भी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए हम इस वाक्य को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं जिसकी मदद से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला छोटा सा, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूला। जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनमें सबसे पहले लिखते हैं हम कर्ता। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। यहाँ पर हैज या हैव इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ यानी फर्स्ट एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी कहते हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी अवस्था। फिर इसके बाद हम कर्म लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, कर्म, और इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं। जैसे हम इस वाक्य को बनाकर देख लेते हैं। श्याम, सबसे पहले क्या आना है, यहाँ पर कर्ता आना है। तो कर्ता इसमें क्या है, श्याम। तो यहाँ पर लिख देंगे श्याम, SHY ए, यहाँ पर एम, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब आना हैज या हैव। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, श्याम क्या है, एक वचन कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा हैज। तो यहाँ पर लगा देंगे हम HAS है। तो यहाँ पर रीड माना होता है पढ़ना, READ, ये क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन रीड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, यही होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा READ, यहाँ पर क्या आ जाएगी, रीड। फिर आना है हमारा कर्म। तो कर्म इसमें क्या, अखबार, तो न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाए तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जो हमारा वाक्य वो किस तरीके से बना, श्याम हैज रीड न्यूज़पेपर, यानी कि श्याम अखबार पढ़ चुका है। अब चलिए हम आपको अच्छे से समझाने के लिए एक वाक्य यहाँ पर और बनाकर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है तुम गीत गा चुके हो, यहाँ पर गा चुके हो, तुम गीत गा चुके हो। सबसे पहले क्या आना है इसमें, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है, तुम, तो यू, YOU, यू माने क्या होता है हमारा, तुम होता है। फिर इसके बाद क्या आनी है हमारी, यानी कि मैन, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो इसमें क्या आएगा, तुम क्या है, एक बहुवचन करता है, इसीलिए क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पर लगा देंगे हम हैव, HAVE।
फिर क्या लिखना है हमें, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गा चुके हो, तो सिंग होता है SING। सिंग माना क्या होता है हमारा गाना, तो यहाँ ये क्या है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है SANG, ये क्या होगी इसकी सेकंड फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म होती है SUNG, ये क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुंग SUNG। इसके बाद आना है कर्म, तो कर्म क्या है इसमें गीत, तो सॉन्ग SONG। सॉन्ग माना क्या होता है हमारा गीत होता है, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से बना, यू हैव संग सॉन्ग, यानी कि तुम गीत गा चुके हो। यदि आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।